रूमेटॉइड अर्थराइटिस के मरीजों में नी रिप्लेसमेंट ये नॉर्मली बहुत चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि ज़्यादातर मरीजों में देखा जाता है कि जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उन लोगों के कंपैरिजन में जिनको सिर्फ ऑस्टियो अर्थराइटिस है या सिंपल अर्थराइटिस है, नी अर्थराइटिस 10 साल पहले ही बहुत सीवियर हो जाता है। जैसे अगर नॉर्मली हम किसी पेशेंट में अर्थराइटिस के लिए नी रिप्लेसमेंट सपोजिंग 55 या 50 की उम्र में करते हैं, तो ये देखा जाता है कि जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उन लोगों को हो सकता है 40 की उम्र में ही नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े। अब इसमें एक्चुअली डिफॉर्मिटी कभी कभी बहुत सीवियर हो जाती है, जिसको हम वारस या वाल्गस डिफॉर्मिटी कहते हैं, मतलब पैर का या घुटने का बाहर की तरफ जाना या अंदर की तरफ जाना। ये डिफॉर्मिटी कभी कभी बहुत सीवियर हो जाती है और सर्जरी को चैलेंजिंग कर देती है। दूसरे इसमें कुछ चैलेंजिंग फैक्टर्स ये रहते हैं क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स में सॉफ्ट टिश्यू या मसल मास बहुत ही कम होता है, तो इसलिए हमें सर्जरी में भी मेटिकुलस हैंडलिंग करनी पड़ती है सॉफ्ट टिश्यू की, ताकि हीलिंग अच्छे से हो। दूसरी इसमें जो दिक्कतें रहती हैं वो ये रहती हैं कि जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि रूमेटॉइड के पेशेंट्स लंबे समय तक ऑस्टियोपोरोसिस एंटी ऑस्टियोपोरोटिक मेडिसिन पे होते हैं, स्टेरॉइड पे, इसलिए हड्डी बहुत कमज़ोर होती है। दूसरा, इसमें कभी कभी सिस्ट, बोन सिस्ट या फिर सबकॉन्ड्रल सिस्ट जो कि खाली जगह होती हैं, खासतौर से टीबिया जो हमारी लेग बोन है उसके नीचे की तरफ, ये भी बड़ा चैलेंजिंग हमारे लिए कभी कभी सर्जरी में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इन सिचुएशंस में हम ध्यान ये रखते हैं कि हमारे पास बोन ग्राफ्ट भी रहे। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट की जब भी हम सर्जरी करने जा रहे होते हैं उसमें हमें कुछ खास चीज़ें रखनी पड़ती हैं। जैसे हम बोन ग्राफ्ट रखते हैं कि अगर हमारे पास सिस्ट हुई या कहीं बोन डिफेक्ट हुआ तो हम उनको उससे फिल कर देते हैं। दूसरा, जो इसमें इम्प्लांट लगता है वो भी कभी कभी हमें स्पेशल तरह का लगाना पड़ता है, जिसमें कि स्टेम या एक्सटेंशंस रहते हैं ताकि स्टेबिलिटी ज़्यादा हो ऑस्टियोपोरोटिक बोन में। नहीं तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से नॉर्मल इम्प्लांट कभी कभी जल्दी फेल हो जाते हैं, तो इन सिचुएशंस में हम खास तरह के इम्प्लांट भी लगाते हैं। तीसरी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो रहती है कि जो सॉफ्ट टिश्यू है कभी कभी उसमें हीलिंग के या इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट या इस तरह की दवाइयाँ जो चल रही होती है रूमेटॉइड के पेशेंट्स को, उससे टिश्यू की वेस्कुलैरिटी हीलिंग में भी फ़र्क पड़ता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी इन लोगों में ज़्यादा होते हैं। तो खासतौर से रूमेटॉइड के पेशेंट की जब हम सर्जरी करते हैं तो हम इन्फेक्शन कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। चौथी चीज़, इनमें साइनोवेक्टमी हमें कभी कभी करनी पड़ती है। साइनोवे में एक अंदर का टिश्यू होता है जो कि सूज जाता है, जो कि जिसकी वजह से घुटने में सूजन आ जाती है और ये टिश्यू धीरे धीरे कार्टिलेज को ख़राब करने लगता है। तो हम जब सर्जरी करते हैं तो साथ में कभी कभी हमें साइनोवेक्टमी भी करनी पड़ती है। रेयर केसेस में हमें कभी कभी कंस्ट्रेंट नी या उस तरह का नी भी लगाना पड़ता है जो कि लिगामेंट लैक्सिटी या लिगामेंट ना होने पर भी सर्जरी को सफल बनाता है। तो एक स्पेशल तरह का इम्प्लांट है जो हमें लगाना पड़ता है अगर किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी मतलब जो घुटना है वो मुड़ के रहता है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स काफ़ी बार देखा जाता है कि व्हील चेयर पर बहुत लंबे समय तक होते हैं या बेड पे बहुत लंबे समय तक होते हैं। तो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी करेक्ट करने में भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं कर दें, नहीं तो फिर मिड फ्लेक्शन इंस्टेबिलिटी नाम की एक चीज़ उसमें हो जाती है। तो ये सारी सर्जिकल टेक्निक्स या प्रोसीजर्स खास तौर से हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के नी में यूज़ करते हैं जब हम नी रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं, ताकि हम पेशेंट को एक बेटर रिजल्ट दे पाएँ। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत बहुत कॉमनली पड़ती है लोगों को, और इस नी रिप्लेसमेंट को सफल बनाने के लिए ही ये सारे स्पेशल टाइप के प्रोसेसेस, बोन ग्राफ्ट, टिश्यू हैंडलिंग टेक्निक्स या फिर इम्प्लांट्स जो हैं ये डिवाइस हुए हैं। तो अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, घुटनों में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, चल नहीं पाते हैं, वारस या वाल्गस डिफॉर्मिटी होने लग गई है नी में, या बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है नी में, तो आप घबराइए मत। कोई भी सर्जन जो अच्छे से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करता हो, इन सारी बातों का ध्यान रखता हो, आप उनसे मिलें। अगर आप उनसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं। थैंक यू।